हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड आज हम आपके लिए क्या लेके आए, मैट्रिसेस का 4th लेक्चर। और उसमें क्या देखेंगे तो एडजॉइंट की कॉन्सेप्ट देखनी है। बट एडजॉइंट हमें डायरेक्टली नहीं समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए ये सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट, बाद में कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, बाद में कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, एंड लास्ट में हमें ये सब समझ में आने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालना है वो समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर समझ में आ चुकी है क्लास आज के लेक्चर की, एंड ये समझते ही हम फटाक से एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो फटाक से स्टार्ट कर देते हैं क्लास। देखो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें देखो 2, 3, 4, 5, या यहाँ पे एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें क्या है 1, 3, 4 एंड -1। तो a इज इक्वल टू ये हमें दे दिया है। अब इसके हर एक एलिमेंट के हमें माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स कैसे निकालते हैं देखो क्लास, इन जनरलाइज a11, a12, a13 एंड a21 एंड a22 ऐसे होते हैं ना मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो माइनर्स ऑफ a11 बेसिकली वो कैपिटल M11 से रिप्रेजेंट होता है। तो हमें क्या करना है देखो क्लास, a11 के फर्स्ट रो में आता है तो फर्स्ट रो पे उंगली रखा, फर्स्ट कॉलम में आता है तो फर्स्ट कॉलम पे उंगली रखा, तो बचा हुआ क्या है a22, उसका डिटर्मिनेंट लेना। तो एक ही एलिमेंट है तो मैं इसको बोल दूं सीधा a22 इज द आंसर। वैसे ही M12 का क्या आ जाएगा, ये हो गया तो a21। वैसे ही M21 का क्या आ जाएगा, ये गया तो बचा क्या a12। और वैसे ही M22 क्या आ जाएगा, ये गया तो a11। सो दीज आर व्हाट माइनर्स फॉर 2x2 मैट्रिक्स। ओके नो, तो यहाँ पे माइनर्स क्या आ जाएंगे, M11 इज -1, M12 इज 4, बाद में M21 इज 3 and M22 is 1. So this is what minors of this. Is that clear to you? अब 3x3 मैट्रिक्स होंगे तो कैसे निकालेंगे, चलो देखो प्यार से वो भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं आना चाहिए। सो 3x3 मैट्रिक्स के लिए एग्जाम्पल लेंगे, A इज इक्वल टू 1, -1, 2, देन -2, 3, 5 एंड -2, 0, -1। अभी देखो क्लास, हाँ प्यार से देखो, एकदम प्यार से। मुझे फर्स्ट एलिमेंट का माइनर्स निकालना है, दैट इज व्हाट M11। तो मैं कैसे निकालूंगा, प्यार से देखो क्लास, जिस कॉलम में एंड जिस रो में उसके ऊपर उंगली रख दिया। इज दैट क्लियर टू यू? तो बचा हुआ क्या, ये सब है, तो उसका डिटर्मिनेंट इज माई आंसर। मतलब क्या मिलेगा, 3, 5, 0 एंड -1 का डिटर्मिनेंट ये बचा था ना, तो इसका डिटर्मिनेंट -3 और ये तो 0, तो -3 इज द आंसर। वैसे ही M12 के लिए क्या बचेगा, ये गया तो बचेगा क्या डिटर्मिनेंट में -2, 5, -2, -1। तो -2 -1 इज +2 +10, 12। इज दैट क्लियर टू यू? देखो हाँ, +2 माइनस ऑफ -10 इज +10, +2 +10 कितना आ जाएगा 12। वैसे ही M13 का भी कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये गया तो बचा क्या -2 3 और यहाँ पे 0, तो ये 0 + 6। M21 का देखेंगे, ये गया तो बचा क्या -1 एंड 0 और यहाँ पे 2 एंड -1, तो +1 बचा। इज दैट क्लियर टू यू? सो M22 भी करके देखते क्या मिल रहा है। M22 मतलब ये ना, तो ये गया और ये गया तो बचा क्या 1 एंड -2, 2 एंड -1, सो -1 + 4, 3।
बाद में M23 क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं क्लास। M23 कितना है, M23 मतलब ये गया तो बचा क्या 1 -2 -1 0, तो ये तो 0 और ये -2, माइनस माइनस प्लस बट माइनस ऑफ दैट ना, यस और नो क्लास। M31 मतलब ये गया -5 -6 इज -11। M32 कैसे निकालेंगे, ये गया 5 + 4, 5 + 4 9। देन M33 कितना आ रहा है, ये गया 3 - 2 इज 1। सो माइनर्स कैसे निकालना है, मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ चुका है। 2x2 मैट्रिक्स होगा तो कितना सिंपल है, उंगली रखो जो दिख रहा है वो आंसर, बट 3x3 होगा तो उंगली रखो जो दिखेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। सो माइनर्स ये कॉन्सेप्ट मेरे हर एक बच्चे की क्लियर हो चुकी है। तो मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल MIJ, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट है तो M11, ये वाला एलिमेंट है तो M22। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो रिप्रेजेंटेशन भी समझा है और माइनर्स कैसे निकालना है वो भी समझ में आ चुका है। अब कोफैक्टर क्या होता है, देखो हाँ, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर समझो फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, तो यहाँ पे I एंड J की वैल्यू 1 है, फर्स्ट रो मतलब I की वैल्यू 1, फर्स्ट कॉलम मतलब J की वैल्यू 1, तो ये कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट होता है। ये पहले समझ में आ गया, कोफैक्टर कैपिटल A से रिप्रेजेंट होता है। तो स्पेसिफिक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, -1 + I + J टाइम्स माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, ओके नो। तो अब फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स कैसे दिखाते हैं, A11 से, तो A11 = -1 I + J, 1 + 1 = 2। अब एक याद रखो, -1 इवन नंबर होता है तो +1 मिलता है, ऑड नंबर होता है तो -1 मिलता है। सो -1/2 इंटू M11, सो M11 कितना है -1, तो ये क्या हो गया +1 इंटू -1 इज -1। आर यू गेटिंग मी क्लास, इज दैट क्लियर टू यू। A12 इज क्या हो जाएगा -1/3 बिकॉज 1 + 2 = 3 इंटू M12, सो ये क्या होगा -1 इंटू M12 कितना है 4, सो आंसर आ गया -4। बाद में A21 = -1/3 इंटू M21, सो -1/1 + 2 = 3, तो -1/3 इज -1, M21 की वैल्यू 3 है, सो आंसर इज -3। एंड A22 = -1/2 + 2 = 4 इंटू M22, मतलब क्या हो गया +1 इंटू M22 की वैल्यू 1 ही है, तो आंसर आ गया 1। तो अगर किसी ने मुझे पूछा सिर्फ कोफैक्टर्स निकालो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के, तो मैं ऐसे रख दूंगा। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कोफैक्टर मैट्रिक्स दिखा दो, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दूंगा, दैट इज व्हाट -1 -4 -3 एंड +1। सो दिस इज व्हाट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द कोफैक्टर्स, तो सिर्फ इतना ही आ जाएगा। फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल दिया तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना था, सेम डिक्टो सेम क्वेश्चन का। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से हमारा ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है क्लास। कोफैक्टर्स कैसे निकालना वो भी समझ में आ गया, एंड मैट्रिक्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन 1 भी समझ में लेंगे, दैट इज व्हाट 3x3 का मैट्रिक्स। तो उसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने लिख लिया है क्लास, ओके। अब देखो,
हमें पहले ईच एंड एवरी टर्म का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था, A11 इज -1/2 टाइम्स कैपिटल M11, A12 इज -1/3 टाइम्स M12, A13 is -1/4 times M13, A21 is -1/3 times A21, A22 is -1/4 times M22, A23 is -1/5 times M23, A31 is equal to -1/4 times M31, A32 is equal to -1/5 times M32 and last वाला A33 is equal to -1/6 times M33। Is that clear to you? अच्छी तरह से समझा। अब देखो ना, वैल्यूज तो सिर्फ पुट करना है। M11 की वैल्यू कितनी थी, -3, सो -1 का स्क्वायर मतलब +1 इंटू -3, तो आंसर इज -3। देन -1/3 इज -1, M12 की वैल्यू कितनी थी, 12, तो आंसर इज -12। देन -1/4 मतलब +1 इंटू M13 की वैल्यू 6, सो आंसर इज +6। बाद में -1 इंटू M21 की वैल्यू कितनी है, 1, सो -1, +1 इंटू M22 इज 3, सो आंसर इज +3, -1 इंटू M23 इज -2, सो आंसर इज +2, -1/4 इज +1, M31 कितना है, -11, सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, देन -1 इंटू M32 कितना है बेटा, 9, सो आंसर इज -9 एंड A33 मतलब -1/6 इज +1 इंटू 1 इज 1। सो ये सारे क्या हो गए, कोफैक्टर्स। देखो क्लास, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ दिस, तो हमें कोफैक्टर्स कैसे निकालना है, इन दिस फॉर्मेट। देखो दिमाग को यूज नहीं कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है रिप्रेजेंटेशन में, दैट्स इट। तो क्या है, टाइम नहीं ज़्यादा लगता। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा, मेरे हर एक बच्चे को समझा। तो मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन 1 का सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन 2 भी सॉल्व कर दिया है। इज दैट क्लियर टू यू? अभी सुनो क्लास, सुनो। अब ना एडजॉइंट मतलब क्या है, हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स तक देखा, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना मीन्स व्हाट, एडजॉइंट निकालना। कुछ बड़ी बात? अरे यार कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे आ जाएगा, देखो क्लास, -3, -12, 6, -1, 3, 2, -11, -9, 1। सो ये क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इस बंदे का मुझे एडजॉइंट निकालना होगा, तो मैंने क्या बोल दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ये A-I-J को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, A-J-I से। मतलब ये A12 होगा तो उसको A21 की जगह पे रिप्लेस करना है। आर यू गेटिंग मी? I एंड J स्वैप हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये डायगोनल तो वैसे ही रहेंगे, बस अब चेंज क्या होगा, ये A12 था तो वो A21 की जगह पे चला जाएगा। मतलब ये जो रो थी वो यहाँ पे कॉलम बन के आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सेकेंड रो है तो यहाँ पे कॉलम बनेगा वो सेकेंड, और ये थर्ड रो है वो यहाँ पे कॉलम बनेगा, थर्ड कॉलम। सो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ दिस। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है क्लास? पक्का? ओके। अब इसी के बेस के ऊपर एक रिजल्ट को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यह हमें एडजॉइंट तो मिल चुका है,
अब हम ना a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालने की कोशिश करते हैं। क्या? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना। तो a की वैल्यू क्या थी क्लास? 1 माइनस 1 2, एंड b की वैल्यू क्या, सेकेंड रो क्या है? -2 3 5, और ये क्या है? -2 0 -1 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला था? -3 -1 -11, देन -12 3 -9 और 6 2 1। अब इनका ना प्रोडक्ट निकालेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे होता है? रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, याद है कि नहीं? सो क्या मिलेगा? देखो ये 3/3 है और ये भी 3/3 है, तो आंसर भी 3/3 में ही मिलने वाला है। सो -3 + 12, 6 × 2 + 12 चलेगा। देन सेकेंड क्या मिलेगा? -1 -3 4, देन -11 + 9 + 2। यहाँ पे क्या मिल रहा है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम +6 -36 + 30। यहाँ पे क्या मिल रहा है क्लास? माइनस मतलब +2, ये ब्रैकेट लिख देता हूँ, मतलब आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे क्या? +2 +9 और ये +10। यहाँ पे क्या मिल रहा है? देखो क्लास, +22 -27 +5। यहाँ पे क्या मिल रहा है? प्यार से देखो, +6 0 -6, देन +2 0 -2, देन +22 0 -1। प्यार से देखोगे तो आपको मिल रहा है 24 - 3 कितना होता है? 21, ये 0 ये 0 0 21 0 0 0 21। इज दैट क्लियर टू यू? इसी को हम कैसे लिख सकते हैं क्लास? 21 को हमने सब में से कॉमन निकाला, तो ये ऐसे लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब मैंने क्या किया था? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? 21 इंटू आई। अब ये 21 क्या है वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो क्लास। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल के देखते हैं क्लास। डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट में 1 -1 2 -2 3 5 और ये -2 0 -1। अब इसको डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल देते हैं? 1 इंटू समथिंग, माइनस ऑफ -1 मतलब +1 इंटू समथिंग +2 इंटू समथिंग। अब ये समथिंग क्या है? तो 1 के लिए ये गया तो -3, ये तो 0 है ना। 1 के लिए ये गया तो +2 +10। बाद में 2 के लिए क्या बचेगा? ये गया तो 0 +6। सो -3 +12 +12, सो आंसर आ गया 21। सो ये 21 क्या समझ में आ चुका है? मतलब इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई ऐसे लिख सकता हूँ क्लास, यस और नो? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये सब क्यों किया? सिंपल रीजन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस था, तो ये तो हमने इसका क्या निकाला था? माइनर्स निकाला था, यस और नो, और कोफैक्टर मैट्रिक्स भी निकाला था। तो
तो उसका सिर्फ ट्रांसपोज ले लिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही सिंपल हो चुका है, यस और नो। बट क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो 3/3 का मैट्रिक्स दिया था और हमें वेरीफाई करने क्या बोला था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो मैंने इस मैट्रिक्स के लिए नहीं दिखाया, इस मैट्रिक्स के लिए दिखा दिया, रिजल्ट तो सेम ही रहने वाला, यस और नो। तो कैसे प्रूव करना है समझ में आ चुका है। बट यहां पे मैंने सिर्फ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दिखाया, आपको फोर्थ क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ a इंटू a भी करके दिखाना है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ठीक है, और सेकेंड टर्म क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो a इंटू बी एंड b इंटू a दोनों सेम आ रहा है क्या, वो दिखाना है। आर यू गेटिंग मी क्लास, इज दैट क्लियर टू यू? क्या फिर से एक बार देखो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमने दिखा दिया है और वो हमें मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू यूनिट मैट्रिक्स। अलॉन्ग विद दैट एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, फिर से यही आंसर आता है क्या, वेरीफाई करके दिखाना है। तो इन दिस फैशन मेरे बच्चे आराम से पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से इस लेक्चर की जो बेसिक थीम थी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वो इन दिस फैशन मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुकी है। इज दैट क्लियर टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।